हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबका कैरियर प्लस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपके प्री बीपीएड एमपीएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका स्कोर कार्ड आया था, और आज आपके जो बच्चे फिजिकल टेस्ट के लिए पास हुए उनकी लिस्ट आ गई है। जैसा कि आप सब बच्चों ने लिस्ट देख ली होगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक बार लिस्ट आई है, फिर वापस लिस्ट हटाई है, फिर लिस्ट को वापस अपलोड किया है। ठीक है, तो बच्चों के मन में तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, कई बच्चों को अपना नाम मिल नहीं रहा है, जबकि नेम वाइज लिस्ट आई है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिस्ट डाल दी। अब आप जैसे देख रहे हैं कि भाई कैसे होगा फिजिकल, इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे होगा फिजिकल, फिजिकल टेस्ट लिस्ट जारी। ठीक है, किसका नंबर आया, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बीपीएड में आपके कितने कैंडिडेट है, फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ। मेन जो कट ऑफ वो फिजिकल के बाद में आ पाएगी, जब अभी तो 3 गुना बच्चे पास किए। जैसे बीपीएड में आपके 5329 बच्चे और एमपीएड में 618 बच्चे पास किए। ठीक है, लगभग 3 गुना बच्चे पास किए कैटेगरी वाइज। तो आप सब विद्यार्थी ये ध्यान देना भाई, जैसे आपके बीपीएड एमपीएड बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है, इस ग्रुप का उद्देश्य है कि आप सबको काउंसलिंग की, कट ऑफ की, जो भी जानकारी यूनिवर्सिटी से है संपूर्ण आपको जानकारी उपलब्ध करवाए। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एमपीएड का ग्रुप है, ये बीपीएड का ग्रुप है, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना या फिर आप ये स्कैन कर लेना तो आप जुड़ जाओगे। ठीक है, अब हम फटाफट, हाँ, ये प्री बीपीएड 2025 फिजिकल फिटनेस टेस्ट शेड्यूल और जानकारी। एंट्रेंस में शामिल कुल विद्यार्थी 6715। देखिए 6715 बच्चों ने फिजिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ठीक है, कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था भाई, 6715 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, 6715। अब आपके फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कितने बच्चे हुए, 5329। 5329 बच्चे आपके पास हुए। ठीक है, बाकी बच्चे यहाँ पे फेल हो गए हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। आपके जो मेल कैंडिडेट है जो पास हुए 3201 और फीमेल कैंडिडेट है वो 2128 कैंडिडेट इसमें पास हुए, जिसे लिस्ट आई है। और अब आपके फिजिकल के लिए अलग अलग बेंच बनाए गए हैं तारीख वाइज। ठीक है, और जो टोटल बेंच बने वो 214 बेंच बने हैं। ठीक है, और प्रति बेंच में 25 विद्यार्थी आपके प्रति बेंच में रहेंगे। ठीक है, और रिपोर्टिंग आपकी सुबह 6 बजे आपकी वहां पर रिपोर्टिंग रहेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको रिपोर्टिंग करवाना है। और अलग अलग तारीख दे रखी है, अलग अलग तारीख में। ठीक है, अलग अलग तारीख वाइज इसका शेड्यूल जारी हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तारीख को कितने बच्चों का है। तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी देते हैं। अब लिखित परीक्षा और वेटेज। अब लिखित परीक्षा आपके 100 अंकों की हो गई है, उसका वेटेज 60% रहा है जो मेरिट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और केवल वही विद्यार्थी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए गए जो लिखित परीक्षा में पास हुए। अब आपका फिजिकल टेस्ट पुरुषों के लिए 24 मीटर 12 मिनट में और महिलाओं के लिए 2000 मीटर 12 मिनट में। ठीक है, अब फिजिकल टेस्ट अनिवार्य है, पास हुए बिना मेरिट में नाम नहीं आएगा। आप अभी चाहे मेरिट में टॉप कर रहे हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी, सुनिए, अगर कोई विद्यार्थी फिजिकल में फेल हो गया, ठीक है, तो उसका मेरिट में नाम नहीं आएगा। यहाँ पे अभी तक जो देखा गया है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था। जिस हिसाब से मेरिट आती थी उस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, एंट्रेंस एग्जाम से पास होकर आ जाते थे। लेकिन फिजिकल टेस्ट एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको 12 मिनट में दौड़ पास करना ही करना है, 2400 मीटर। अगर यहाँ किसी से पास नहीं हुआ तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सर्टिफिकेट की बात करें, आपके स्पोर्ट सर्टिफिकेट का अधिकतम 35 अंक जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आपका एनआईएस डिप्लोमा वो भी 5 अंकों का है, इसका भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा अच्छे से। और जब बच्चे बीपीएड एडमिशन के लिए या फिर स्पोर्ट्स वाले बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कैसे खेले, ये उन बच्चों के लिए है। कई बच्चे बोल रहे सर हमारा नंबर नहीं आया है, तो भैया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में अभी बीपीएड के फॉर्म चल रहे हैं, आप वहां फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, हाँ, अब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपको पास एडमिट कार्ड रखना है। ठीक है, जो एडमिट कार्ड है वो रखना है। एक आपने जो फॉर्म भरा था ना, ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो रखना है। एडमिट कार्ड हो गया, एक फॉर्म रखना है आपके पास। ठीक है,
आपको कोई ना कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह, शैक्षिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं और फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है। आपका स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है तो, NIS डिप्लोमा अगर लगाया है तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी रखना है, मूल निवास, ठीक है, ये आपका मूल निवास है। और बाकी दस्तावेज या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में है वो अपनी NOC वगैरह उनको लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से। ये मैं बता देता हूँ, आपका जो फिजिकल 25 जुलाई से आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं, कितने दिन, और 8 अगस्त तक, टोटल 15 दिन तक आपका फिजिकल चलेंगे। कितने दिन तक? 15 दिन तक आपके फिजिकल चलेंगे 25 जुलाई 2025 से, ठीक है। अब 25 तारीख को इस दिन आपके 14 बैच है, टोटल 350 विद्यार्थी है, एक बेंच में 25 विद्यार्थी है। कितना भाई? जो आपका एक बेंच बन रहा है, एक बेंच में टोटल 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। एक बेंच में टोटल स्टूडेंट्स है 25 और एक दिन में 14 बेंच है, ठीक है। तो आपके एक दिन में 350 स्टूडेंट्स का फिजिकल होगा, ठीक है, और 14 बेंच होगा, ठीक है। इसमें आपके टोटल 14 बेंच हो गए और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो टोटल 25 जुलाई से शुरू होकर आपका 8 अगस्त तक फिजिकल टेस्ट चलेगा बीपीएड का। 15 दिन तक आपका फिजिकल टेस्ट चलेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल है, ठीक है। फिर आपके 31 जुलाई को जब फीमेल का खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या है कि फीमेल 322 ही है, ठीक है। तो जो 28 इसमें जो बच्ची हुई, सॉरी, आपके जो बच्ची हुई जो फीमेल है वो 28 फीमेल है, उनका 31 तारीख को होगा। बाकी ये मिक्स बेंच है, एक इस दिन मेल का भी है फीमेल का भी है 31 जुलाई को। बाकी आपका कंटिन्यू 31 से 8 अगस्त तक मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों का फिजिकल टेस्ट होगा। और जो आपका लास्ट बेंच है उसमें सिर्फ 4 विद्यार्थी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट 8 अगस्त को टोटल आपके 18 बेंच है, 450 बच्चों का फिजिकल टेस्ट है। अब कई विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम से बाहर हो गए हैं, ठीक है, उनका नंबर नहीं आया है। उन बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ कि आपको निराश होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बीपीएड ही करना है, ठीक है, आपको बीपीएड ही करना है और सरकारी नौकरी लगना है, आपको पीटी बनना है, तो राजस्थान में तो 2000 सीट है। राजस्थान से तो हर साल हजारों बच्चे बाहर से बीपीएड करके आते हैं। तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ये देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और NCTE अप्रूव्ड कॉलेज है, क्या है, NCTE अप्रूव्ड कॉलेज है। अब देखिए यहाँ पहले 15 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन वहाँ पर इसको बढ़ा के 31 जुलाई इसका लास्ट डेट हो गई है। जैसे राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी बीपीएड का फिजिकल काउंसलिंग करवा रही है, सेम वैसे ही वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो आप यहाँ फार्म भर दीजिए, 1000 रुपये फॉर्म की फीस है। कितनी? 1000 रुपये फॉर्म की फीस है, बिल्कुल, और 500 रुपये यहाँ काउंसलिंग की फीस है। अगर आपको कोई जानकारी लेना है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ आप नंबर दे देता हूँ मेरे, आप मेरे नंबर पे संपर्क कर लेना। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ भाई, इस पर व्हाट्सएप कर देना 8306 83 83 93, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है भाई, इस पर आप कॉल करना, इस पर मैसेज भेज देना, इसमें डॉक्यूमेंट भेज देना, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। नहीं तो फिर वहाँ पर भी सीट फुल हो जाएगी। ये आपके कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी, जो भी बच्चे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलना चाहते हैं किसी भी गेम में, जैसे आपको पता है कि जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है उसका वैकेंसी में 28 नंबर का वेटेज रहता है। तो ये भी आपके पास मौका है। इसमें 25 साल से आपकी एज, सॉरी, आपकी जो एज है वो 25 से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर भी भाग ले सकते हो। अब मैं एमपीएड का बता देता हूँ फटाफट। एमपीएड में अगर अपन ने रोल नंबर देखे, ठीक है, अगर रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर अनुमानित अगर आंकड़ा देखे तो 2498 बच्चे मुझे मिल रहे हैं कि भाई 2498 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, 2498 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। इसमें आपके 452 मेल और 166 फीमेल, कुल बेंच है इसमें 25। ये इनका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल 618 बच्चों को, कितना, टोटल 618 बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। अब इनका जो फिजिकल है ये 23 जुलाई 2025 को, ठीक है। अब 23 जुलाई 2025 इस दिन 13 बेंच है, ठीक है।
और फीमेल के 7 बैच है, मेल के भी 7 बैच है, 166 विद्यार्थी और 159 विद्यार्थी मेल में, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे है। फिर 24 जुलाई को यानी कि 23 और 24 जुलाई को एमपीएड वालों का फिजिकल है, ठीक है। एमपीएड वालों का जो फिजिकल है 23 और 24 जुलाई को है। तो ये जानकारी आप अच्छे से देख लेना। आपको सुबह 6 बजे सभी को रिपोर्टिंग करना है। कुल एग्जाम में बैठे विद्यार्थी रोल नंबर रेंज के हिसाब से मैंने निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि 2498 बच्चे कुल पास होकर फिजिकल के लिए बुलाए गए। 618 बच्चे फीमेल के 166, इनका 23 जुलाई को है, और मेल का 452, ये ना इनका 23 और 24 जुलाई दोनों को है, ठीक है। ये ध्यान रखना। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि भाई आप अपना रोल नंबर, बेंच और तारीख लिस्ट में ध्यान से देख लेना, आपको उसी अकॉर्डिंग जाना है। रिपोर्टिंग टाइम हर दिन सुबह 6 बजे आपको करना है। फिजिकल के लिए आपको एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह ये लेके जाना है। और 2000 मीटर महिलाओं के लिए और 2400 मीटर पुरुषों के लिए ये क्वालिफाइंग है, आपको 12 मिनट में पास करना ही है, ठीक है। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, बहुत ही कम नंबरों का सर्टिफिकेट है, हम कैसे टूर्नामेंट खेलें, क्या करें, उन बच्चों के लिए हमने निःशुल्क मार्गदर्शन कैरियर स्पोर्ट्स एकेडमी, आप यहाँ संपर्क करना। हर गेम के अलग अलग कोच है, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग कोच है, आपको पूरा निःशुल्क मार्गदर्शन मिलेगा। मैं ये नंबर दे देता हूँ 83 06 83 83 93, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करना भाई, अगर आपको ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलना है। और जो बच्चे कह रहे हैं हमारा बीपीएड में नंबर आए ही नहीं, हम तो बाहर हो गए या कई, अभी तो देखो 2000 यहाँ सीट है, 5300 बच्चे पास किए, यानी कि अभी तो बहुत लगभग आप यूं मानो 3500 के करीब, 3500 4000 बच्चे तो अभी बाहर होंगे, 3500 बच्चे तो बाहर होंगे, सीधे सीधे दिख रहे, ठीक है। 2000 बच्चे ही लेने, सीट ही 2000 है, तो वो बच्चे और बाहर होंगे, तब तक बाहर की सारी सीट फुल हो जाएगी। तो ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यहाँ का फॉर्म चल रहा है, 31 जुलाई लास्ट डेट है भाई, आप फॉर्म भर दीजिए। 1000 रुपये फीस है, सिर्फ 1000 रुपये फीस है। बाकी यहाँ पर जब आगे जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपका साल नहीं खराब होगा। अगर आपका यहाँ नंबर नहीं आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन हाथ में रहेगा, वहाँ बीपीएड की फीस बहुत कम है, सबसे कम फीस है, आप आसान किस्तों में भी फीस जमा करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये आपके खेल प्रमाण पत्र है, किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दिया है। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर है 83 06 83 83 93, आप इस नंबर पे संपर्क कर देना भाई, मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। आपका सर्टिफिकेट 4 नंबर से शुरू होके 35 नंबर तक का इसमें वेटेज है, ठीक है, 4 नंबर से ये शुरू हो रहा है। ये जो बीपीएड वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए जो मुझे बार बार पूछ रहे हैं, बीपीएड सबसे कम फीस में और आसान किस्तों में। देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का अभी बीपीएड का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और रही बात यहाँ सबसे कम फीस और आसान किस्तों में आप अपना बीपीएड कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जो गरीब विद्यार्थी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जिनके पास पैसा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, तो भैया सिर्फ 1000 रुपये फीस है, आप फॉर्म भरिए, ठीक है। फिर आप वहाँ काउंसलिंग करवाने आइए। जब आप काउंसलिंग करवाने आओगे, ठीक है, जब आप काउंसलिंग करवाना होगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको और भी, देखिए ये नोटिफिकेशन है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, पहले यहाँ 15 जुलाई लास्ट डेट थी, अब वो डेट बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है, ठीक है। ये कल ही नोटिफिकेशन आया था। 1000 रुपये तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म की फीस है, ठीक है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे तो मेरे को डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आगे आपके 500 रुपये काउंसलिंग की फीस है। फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। यहाँ ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ की सारी कॉलेज एनसीटीई अप्रूव्ड है, मैं पहले ही कह देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एड दे के या ऐसे ऐसे एजेंटों से बीपीएड कर रहे हैं, मुझे कॉलेजों का नाम भेजते हैं, मैं जब उनको एनसीटी पे चेक करता हूँ तो मुझे एनसीटी पे उन कॉलेजों का कोई नाम ही नहीं मिलता है। आप कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले, मैंने आपको जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया। आपने आधी रात को फ़ोन किया तो मैंने आपका अटेंड किया। अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के पास अगर एडमिशन लेते हो, किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट लेते हो, तो एक बार आप मुझसे ज़रूर संपर्क करना। मेरे से जितना होगा मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं मेरे यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करना 83 06 83 83 93, ठीक है, ये नंबर है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ये एमपीएड का है और ये बीपीएड का ग्रुप है, और जो बच्चे बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं वापस एक बार नंबर लिख लेता हूँ 83 06 83 83 93,
ठीक है भाई, ये नंबर है, आपको जो भी डाउट है आप इस नंबर पे पूछ लेना, मैं एनी टाइम आपके जवाब के लिए हाजिर हूं। ठीक है।